वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के प्रश्नों को समझेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर की तैयारी आप इस एक वीडियो से कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, पेट के बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है वो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम होगा। तो आप प्री का मेंटर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इस बैच को ज्वाइन करना है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको 80% ऑफ मिलेगा। इसमें क्या क्या मटेरियल मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली आपको स्टडी प्लान मिलेगा टॉपिक वाइज, स्पेशल नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। इसके साथ साथ आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। इस पापा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। पिछले 10 वर्षों के पेपर होंगे, 25 टेस्ट सीरीज रहेगा, टोटल करंट अफेयर्स रहेगा, यूपी का करंट अफेयर्स रहेगा, वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। 499 रुपए में इतना सस्ता मटेरियल, इतना क्वालिटी मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूपी पीसीएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ये मेंटरशिप बैच इतने कम दाम में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो 40 दिन बचे हैं उसमें आप अपने लेवल को एकदम अलग स्तर पर पहुंचा लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में कॉपर को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, सल्फर को कुछ इस प्रकार लिखा गया है। तो आपको बताना है सोडियम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कॉपर को कैसे कोड किया गया है, COPPER। यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए पहले C को C ही लिखा गया, O की प्लेस वैल्यू 15, फिर P को P लिखा गया, P की प्लेस वैल्यू 16, E को E ही लिखा गया और R की प्लेस वैल्यू 18। मतलब एक लेटर लिखा जा रहा है और एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। अब सल्फर में देखिए S लिखा है, U की प्लेस वैल्यू 21, फिर L लिखा है, F की प्लेस वैल्यू 6 और U लिखा है और M की प्लेस वैल्यू यहाँ पर R की प्लेस वैल्यू 18। तो अब बताना है सोडियम क्या होगा, SODIUM। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहले S लिखेंगे, O की प्लेस वैल्यू 15, इसके बाद D लिखेंगे और I की प्लेस वैल्यू 9, U लिखेंगे और M की प्लेस वैल्यू 13, S 13। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए S और 13, ये ऑप्शन पहला एलिमिनेट हो गया, ये दूसरा एलिमिनेट हो गया। इसमें या तो ऑप्शन C सही होगा या तो ऑप्शन D। तो C ही सही दिख रहा है, ऑप्शन C को टिक कर जाइए और अगले प्रश्न पर बढ़िएगा। नेक्स्ट दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 557 का अर्थ है ईट गुड फूड और 934 का अर्थ है मैंगो आर राइप। तो इसमें आपको बताना है राइप का अर्थ क्या होगा। जब कभी भी इस प्रकार से चाइनीज कोडिंग का प्रश्न मिलेगा या फिर जो मिक्स कोडिंग होता है तो बस आपको याद रखना है जो पूछा जाएगा उसी को टारगेट करना है। राइप पूछा है, देखिए राइप पहले में आ रहा है, मैंगोज आर गुड, तो राइप इसमें नहीं आ रहा है, इसका कोड भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। ईट गुड फूड इसमें नहीं, तो इसमें भी मत देखिए। मैंगोज आर राइप, राइप तीसरे में आ रहा है, तीसरे में क्या क्या 934। अब देखिए राइप खाली तीसरे में है ना, तो कोड भी खाली तीसरे में ही होगा। 934 में देखिए 3 4 यहाँ पर आ रहा है, 3 4 यहाँ पर भी, मतलब 3 4 इसका कोड नहीं हो सकता। कोड खाली कितना होगा, 9 होगा। तो राइप का कोड होगा 9। ऑप्शन ए को टिक करिए और आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया दोस्तों, यहाँ पर डीआई की एक तालिका है। हमने एक ही प्रश्न को यहाँ पर रखा है क्योंकि एक बार आप डेटा को डिकोड कर लेंगे तो चाहे जो प्रश्न पूछेगा आप आराम से बता पाएंगे। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई यूनिट्स की बिक्री करोड़ में दिखाया गया है और प्रश्न पूछा गया कि पिछले कुछ वर्षों में किस कंपनी ने अधिकतम यूनिट्स में बिक्री की है। देखिए कंपनी ABCD है और साल दिया है 2015, 2016, 2017 और 2018। इस प्रश्न को करने का बेसिक तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप सबको जोड़िए और जोड़कर बताइए। या तो ये कीजिए या तो आप देखिए ना कौन आगे से 2015 में देखेंगे सबसे ज्यादा बिक्री डी ने की है, ठीक। 2016 में देखेंगे सबसे ज्यादा बिक्री डी ने की है। 2017 में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिक्री ए ने किया है और 2018 में देखिए सबसे ज्यादा ए ने किया है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डी ने सबसे ज्यादा बिक्री की है भाई ये 180 और 111 है।
अगर आप अनुमान लगाएंगे तो यहीं से ना ये लगभग 300 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इनकी बिक्री है सबसे ज़्यादा खाली 58 और 46 है, मतलब 100 के आसपास है। तो भाई ये 300 के आसपास पहुंच गया तो डी ही तो सबसे आगे होगा। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें जरूरी नहीं कि आप सबको जोड़िए। अब सामान्य तरीका क्या होगा कि सबको जोड़ेंगे, जैसे 115, 85, 58, 46 इसको जोड़ के लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और लास्ट में इसको जोड़ेंगे। तो ये सबसे आगे शुरू से ही दिख रहा है, तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, एक शीशे में देखने पर पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुआ है। तो बताइए घड़ी का सही समय क्या है। बड़ा ही छोटा सा फार्मूला है, अगर किसी को फार्मूला पता है तो तुरंत आंसर बता लेगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, आपको ना दिए गए समय को अगर आप 12 से घटाएंगे तो आपको मिरर इमेज मिलेगा। 12 से घटाएंगे तब। देखिए यहाँ पे 1:30 हो रहा है तो 1:30 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको घटा लेते हैं, ये 60 हो गया, मतलब ये 1 घंटा इधर आएगा तो आप इसको 11:60 भी तो लिख सकते हैं। 11:60 में से 1:30 को घटाना है, यहाँ पर बचा 30 मिनट और 11 में से 1 गया तो 10:30। ऑप्शन डी को टिक कीजिए। देखिए जब कभी भी मिरर इमेज बताना होगा तो दिया गया समय आप इसको 12 से घटाएंगे। अगर 12 का फॉर्मेट नहीं है तो इसी को सरल करके आप लिख सकते हैं 11:60। अगर सेकंड के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे 11:59:60। आपको चीजें पता चलेगा। अच्छा अगर कभी समय 24 घंटे के फॉर्मेट में तो यही चीज आप 24 से माइनस करेंगे, या फिर इसको 23:60 भी मान सकते हैं, या 23:59:60 इससे माइनस करेंगे। वहीं अगर वाटर इमेज निकालना होगा, वाटर इमेज, तो यहाँ पर 18:30 से माइनस करेंगे, और 18:30 के फॉर्मेट में नहीं सेट होगा तो 17:90 से माइनस करेंगे। ये चीज याद रखना, वाटर इमेज 18:30 या 17:90 से घटाना होगा, और मिरर इमेज 12 या 11:60 कह लीजिए, या 24 या 23:60 कह लीजिए, उससे घटाकर निकाला जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। चलिए भाई हम लोग घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में 4:30 हो रहा है, उसको भी दिखा लेते हैं। देखिए ये घड़ी हो गया, घड़ी को थोड़ा नीचे ही बनाते हैं, ठीक। ये घड़ी हो गया, इसमें 4:30 हो रहा है। 4:30 का समझ देखिए 12 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितना है 9 है। अब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसके बीच में 6 है। 4:30 का मतलब क्या है, देखिए घंटे की सुई ये रहेगी 4 और 5 के बीच में, और मिनट की सुई यहाँ पर हो जाएगी, ये इस तरीके से। अब बताया क्या गया है कि घंटे की सुई जो है ये उत्तर दिशा में, हम लोगों ने इसको उत्तर मान लिया है। इसको क्या माना गया, उत्तर माना गया। तो अगर ये उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। देखिए नॉर्थ है, ये क्या हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। अब इसको अगर आप देखेंगे नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से इसको देखा जाएगा तो ये आपका ये ईस्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा वेस्ट। देखिए मैप आप ऐसे ही बनाते हैं, जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए नॉर्थ रहा, साउथ रहा, इसके लेफ्ट में ईस्ट है और इधर वेस्ट हो गया। तो आप देखिए कहां पर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी को टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नेक्स्ट यहाँ पर दिया, एक विद्यालय में एक कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है। ठीक है भाई, 1 बजे से कक्षा शुरू होगी और ये 3:52 तक चलती है, ठीक। 1 बजे से शुरू हुआ और 3:52 तक, मतलब 2 घंटे 52 मिनट की क्लास चल रही। 2 घंटे 52 मिनट चलने का मतलब है 60 दूना 120 और प्लस 52, इसको जोड़ेंगे तो 172 मिनट की क्लास हो रही पूरी। और इसमें 4 पीरियड होते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। और प्रत्येक पीरियड के बीच में 4 मिनट का गैप होता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए। मतलब समझिए, 1 क्लास चला, 2 क्लास चला, 3 क्लास चला, 4 क्लास चला, ठीक। अब देखिए एक गैप यहाँ पर 4 मिनट का, एक गैप यहाँ पर और एक गैप यहाँ पर। 4 क्लास के बीच में 3 गैप है और 4-4 मिनट का, तो -12 कर दीजिएगा, क्योंकि 4 3 12 है। 160 मिनट पूरी पढ़ाई चल रही और 4 क्लास में चल रहे हैं, तो 40 चौका 160 होता है। एक पीरियड कितने मिनट का है, 40 मिनट का। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर होगा। ये आबकारी सिपाही भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है, ठीक। दिल्ली निकलना है, 35 मिनट में बस मिलेगी। अधिकारी से पूछताछ करने पे बताया गया कि अभी 10 मिनट पहले बस छूटी, ठीक। जैसे 35 मिनट पर बस निकलती है, अभी 10 मिनट पहले बस छूट चुकी है, ठीक। आगामी बस 9:35 पर जाएगी, ठीक। ये 10 मिनट पहले छूटा है और जो अगला बस होगा 9:35 पर जाएगा। तो बताइए पूछताछ द्वारा जब ये सूचना मिला तो कितने पर मिला। देखिए 9:35 पर बस निकलेगा, ठीक।
इसका मतलब है कि पहले बस 9 बजे निकली हुई है और आदमी को क्या बताया गया कि 10 मिनट पहले बस जा चुका है, मतलब अभी 9:10 हो रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर दिया गया कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। ठीक है, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तब। अब मूल समूह में कितनी संख्याएं थी? बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ संख्या उसका औसत है। मान लीजिए कि 14 औसत था, x संख्याएं थी, ठीक, 14x हो गया। इसमें से 35 माइनस कर दिया गया, मतलब एवरेज 35 कम हो गया। ये जब 35 माइनस किया गया तो एवरेज क्या हुआ, 14 से घट के 11 हो गया और जो संख्या था वो x-1 हो गया। इस चीज का मतलब समझिए, इससे 14 संख्या है और मतलब 14 औसत है और प्रत्येक संख्या x है, तो पूरी संख्या 14x हो गया। इसमें से 35 को निकाल दिया गया, 35 एक संख्या, x में से एक कम कर दिया गया, तो एवरेज बन गया 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 14x माइनस 35 बराबर 11x माइनस 11। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 14x माइनस 11x बराबर माइनस 11 और प्लस 35। यहाँ पे मिला 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू 8 पड़ेगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया, आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 19 इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो √3969 अपान x इज इक्वल टू 126। अच्छा, अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं करना है तो आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। जैसे आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए ये चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3969 अपान x इज इक्वल टू 126 इंटू 126, क्योंकि 126 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेट करने का मतलब है 3 से काटे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 से इसको काटेगा 1 3 2 3, ठीक। फिर 3 से काटते हैं, यहाँ पे आ गया 14, फिर इसको 3 से काटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1, ठीक। फिर इसके बाद ये अगर काटेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कितना, 441 अपान x इज इक्वल टू 126 इंटू 14, है ना। देखिए इसको अगर हम लोग 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, ठीक। 7 से कटा, 7 छक्का 42 आ गया और 7 त्रिक 21 आ गया, ठीक। 63 है, फिर देखिए 63 से अगर सीधा सीधा काट देंगे तो 63 दूना 126 हो गया। आपको मिल गया 1/x बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 1/4। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो प्रश्न आसान है, बस कैलकुलेट किया गया यहाँ पर। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और DI दिया है कि निम्नलिखित जो चार्ट है, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, ये क्या दिखाया जा रहा है कि एक परिवार का व्यय विवरण दिखा रहा है। इस चार्ट को पढ़ना है और आपको बताना है कि परिवार का जो बजट है अगर 18,000 रुपये प्रति महीने है तो मनोरंजन, कपड़ा और परिवहन तीनों पर कितना खर्चा होता है। देखिए मनोरंजन पर कितना खर्चा है, मनोरंजन पर 10% है, परिवहन पर भी 10% है और कपड़े पर भी 10% है। ओवरऑल 30% खर्चा किया जा रहा है ना। किसका, 18,000 का। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 त्रिक 54 और 2 जीरो लग गया, 5400 रुपये खर्च होगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न समाप्त होता है। ये यूपी पीसीएस का मेंटरशिप बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप पीसीएस में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।